Hello everyone, welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya and we are having a vocabulary drive and we are having a lot of words to discuss and to use also. So in previous lecture we had a discussion that how to identify words, especially noun and adjective and verb and adverb, and then we also discussed that we will use them in a proper way and learn how to use them in the sentences or in speech or writing. So let's begin with another word, continuing with the vocabulary. So let's begin with another word that is called vocabulary enhancement. Urban. There is one word, urban. इसको बोला जाता है urban और इसको urban. हम लोग रूरल जानते हैं, देहाती, जैसे देहात का, तो इसका आज हम इसमें अर्बन ही पढ़ेंगे. अर्बन का मतलब है शहर में रहने वाला. A city dweller is called urban. A city dweller. जो शहर में रहता है उसको अर्बन बोलते हैं. और जो बहुत बड़े, मतलब जो बहुत बड़े शहर में रहता है, बड़े शहर का मतलब होता है जैसे आप बंगलोर में रहते हो या दिल्ली में रहते हो या बॉम्बे में रहते हो, कलकत्ता में, ये सब जगह ये बड़े शहर हैं. इनमें रहने वाले लोग को बोलते हैं अर्बन. तो जो अर्बन लोग होते हैं वो जो है अच्छे लोग होते हैं. ऐसा समझा जाता है कि शहर में रहने वाले लोग दे आर कल्चर्ड, कर्टियस भी होते हैं, अफेबल होते हैं और सोशली पॉइज्ड लोग होते हैं. और ये स्पेशल एयर ऑफ वर्ल्डली विजडम, कुछ जानकारी ज़्यादा होती है. तो गांव के लोग और शहर के लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि पहले से भी शहर में सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और वे पढ़ते लिखते हैं और ज़्यादा समझदार होते हैं और ज़्यादा कुछ कर सकते हैं. वो नौकरी में भी जाते होते हैं और अच्छे पोस्ट पर होते हैं. तो अर्बन मीन्स ए सिटी ड्वेलर, जो शहर में रहता है. और चूँकि शहर में रहते हैं तो वो एक दूसरे से मिलते हैं, उनके रहन सहन, वो जैसे देहात में रस्टिक या जो रूरल पीपुल जैसे नहीं होते, उनके उठने बैठने का तरीका, बोलने चालने का तरीका, all things are quite different from the uneducated and rural people. तो अर्बन कहते हैं उसका, अर्बन. और इसी से शब्द बना है अर्बेनिटी. अर्बेनिटी नाउन. अर्बेनिटी उसी तरह से बनता है, ये नाउन. अर्बेनिटी अर्बन से बना है, अर्बेनिटी नहीं, अर्बेनिटी तो एडजेक्टिव होगा, सॉरी. अर्बेनिटी जो है ये एडजेक्टिव है. अर्बन इसको बोले ये एडजेक्टिव, अर्बेनिटी ऑफ एडजेक्टिव है. अर्बन का मतलब होता है शहर में रहने वाले लोग, अर्बन. तो ये नाउन हुआ, एडजेक्टिव अर्बेनिटी नाउन हुआ. तो अर्बेनिटी भी ये बहुत यूज़ किया जाता है. अर्बेनिटी जैसे कैसे यूज़ करते हैं, तो अर्बेनिटी ऑफ द अर्बन पीपल, शहरी लोग. तो शहरी अर्बेनिटी ऑफ द पीपल, लोगों की शहर का जो शहरीकरण रिवाज है, द अर्बेनिटी ऑफ द पीपल. तो शहर में रहने वाले लोगों का व्यवहार, आचार
या उनके जो गुण हैं उनको बोलते हैं अर्बेनिटी। एडजेक्टिव है ना, अर्बेनिटी ऑफ द पीपल। अर्बेनिटी ऑफ द पीपल मतलब होता है लोगों में शहरीकरण का जो चिन्ह होता है वो जो है बहुत आकर्षित करने वाला होता है। शहर में जो लोग रहते हैं उनके व्यवहार आचरण या उनका रहन सहन बहुत आकर्षित करता है। स्पेशली दे अट्रैक्ट टू वीमेन। वीमेन दे वांट दैट पीपल ऑफ अर्बेनिटी would come and marry them. Their preference would be, the first preference would be the urbanity of the people, कि जो आदमी है वो पढ़ा लिखा हो और अच्छा हो और नौकरी करता हो, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये अर्बनिटी ऑफ द पीपल है। तो आप यूज़ कर सकते हो वीमेन आर यूजली चार्म बाई द अर्बनिटी ऑफ द पीपल। नहीं, वीमेन आर यूजली चार्म, औरतें अधिकतर आकर्षित होती हैं किससे? लोगों के शहरीपन से। शहरीपन का मतलब हम ये समझा जाता है कि वो कल्चर्ड होगा, पढ़ा लिखा होगा या अच्छी बोलता होगा और उसके व्यवहार अच्छे होंगे, उनके बच्चे स्कूल जाते होंगे, पेरेंट्स भी पढ़े लिखे होंगे, तो उसको बोलते हैं अर्बेनिटी। और बड़े शहर में रहता होगा, बड़े बिल्डिंग में रहता होगा, तो दिस इज कॉल्ड अर्बेनिटी ऑफ द पीपल। तो अर्बेनिटी ऑफ द पीपल इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ अनमैरिड गर्ल। वो चाहेंगे कि हमारा जो शादी जो है शहर में हो और पढ़े लिखे और अच्छे साफ़ सुथरे घर में इस तरह से हो, तो अर्बेनिटी इसको बोलते हैं। तो अर्बन बताया हमने, अर्बन जो शहर में रहता है, अर्बन से मतलब हम क्या समझते हैं, और अर्बेनिटी हुआ शहरीकरण की क्वालिटी। अब जैसे मान लीजिए कोई बड़ा शहर है, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली जो है ये एक शहर हो गया और बहुत डेंस शहर है, और इसके वहाँ से इतना घना है कि वहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वहाँ जो है वो दूर से लोग आते हैं काम करने के लिए दिल्ली से। जैसे गाज़ियाबाद वगैरह से भी आते हैं, गुड़गांव से आते हैं, तो और आने जाने का रास्ता भी ठीक है। तो जो दिल्ली के आसपास के लोग रहते हैं उसको बोलते हैं सबर्ब्स क्यों कहते हैं कि ये अर्ब हुआ सबर्ब मतलब आउटसाइड। सबर्ब मतलब हो गया आउटसाइड, ये आउटसाइड है। इसको बोलते हैं सबर्ब। सबर्ब मतलब होता है कि जो लोग जो है शहर के बाहर रहते हैं, लेकिन वो शहर में ही रहते हैं, बिकॉज दिस दिल्ली इज़ वेरी डेंस पॉपुलेटेड, थिकली पॉपुलेटेड प्लेस, और वहाँ पर रहना मुश्किल हो सकता है। फिर वो इसलिए लोग चाहेंगे कि दूर रह कर यहाँ रह करके कि वो वहाँ आ सके और काम कर सके, तो उसको बोलते हैं सबर्ब। उसके सबर्ब मतलब होता है आउटसाइड द सिटी, नॉट अर्बन। सबर्ब आर नॉट अर्बन, ये जो है ये नॉट अर्बन। तो ये लोग भी पढ़े लिखे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा बाहर रहते हैं, तो ये है सबर्ब। और आउटसाइड द सिटी ये लोग रहते हैं। और ये कोई भी रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, जैसे रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, जैसे हमने बताया कि गुड़गांव, ये गाज़ियाबाद वगैरह दिल्ली से सटे लोग, और ये शहर इनको सबर्ब कहेंगे, सबर्ब। और वहाँ के लोग को कहेंगे सबरनाइट, स्पेलिंग यस
suburbanites, NIT. So people living outside city. The people living outside city. तो ऐसे लोग जो ये प्रेफर करते हैं कि हम शहर में न रह करके थोड़ा दूर रहें, अच्छा वो थोड़ा फैलाव में रहें, तो वैसे लोग जो दोज हु वांट टू एस्केप फ्रॉम द अर्बन ब्लाइट, वो जो है उनको कहते हैं सबरनाइट। सबरनाइट मतलब होता है जो आउटसाइड डेंसिटी के रहते हैं, सबरनाइट। और तो आपको कई चीज़ समझ में आया कि अर्बन किसे कहते हैं और फिर अर्बनिटी क्या चीज़ होती है। अर्बनिटी जैसे अब जो लोग बॉम्बे रहते हैं तो बॉम्बे में का रहना सहना, और फिर वहाँ सोचते हैं वहाँ के लोग जो है वो फिल्म सिटी है, वहाँ पर अच्छा फैशन है, खाने पीने को अच्छा मिलता है, और अगर वहाँ नौकरी करते हैं तो इस तरह की जो इन्फ्लुएंस अनुमान सबके साथ रहता है कि वहाँ की लाइफ स्टाइल जो है बहुत ही एक्सीलेंट लाइफ होती है। तो वहाँ से अगर और चूँकि बहुत डेंस होता है वहाँ सब लोग नहीं सर्वाइव कर पाते तो बाहर आ जाते हैं, सबर्न करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं एक और वर्ड होता है, उसको कहते हैं सबर्न। हाँ, और उसके बाहर जो लोग रहते हैं उसको बोलते हैं एक्सर्बनाइट। इससे ही बाहर जो लोग रहते हैं, जैसे इससे भी बाहर जो लोग रहते हैं उसको बोलते हैं एक्सर्बनाइट। और इसको क्या बोलेंगे? सबरनाइट, सबर्ब, इसको बोलेंगे सबर्ब, सबरनाइट। तो ये और इसको बोलेंगे अर्बनाइट। अर्बन से बना। तो इस तरह के जो उससे ही बाहर रहते हैं, मतलब एक्स मतलब होता है सबसे बाहर जो रहते हैं, शहर के सबसे बाहर। ये लोग कभी जैसे किसी को अगर सप्ताह में 2 दिन दिल्ली जाना हुआ तो वो दिल्ली में रह कर क्या करेगा, तो वो लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा दूर ही जाकर के वहाँ कर लेते हैं और फिर आराम से सप्ताह में 2 दिन दिल्ली में जाकर काम कर लेंगे। तो उसको बोलते हैं एक्सर्बनाइट। और इसको बोलते हैं अर्बनाइट जो बीच में है, और इसको बोलते हैं सबरनाइट। तो हमने देखा कि ये आपको वर्ड मिले, और अर्बनिटी बताया कि किस तरह से पीपुल आर लविंग अर्बनिटी, और स्पेशली वीमेन दे लव अर्बनिटी, क्योंकि जो वहाँ की स्टाइल होती है, फिल्म सिटी है, वहाँ के अच्छे मतलब हाई क्लास स्टैंडर्ड जो वहाँ के लाइफ स्टाइल होती है बहुत अपील करती है।
पढ़े लिखे लोग और अच्छे खासे कमाते लोग, तो लोगों को बहुत अपील करती है। तो ये हुआ। अच्छा, अब हम थोड़ा शिफ्ट करते हैं एक और वर्ड्स की तरफ, और उसको करते हैं इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये आप उसको यूज कीजिए। ये इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रो मतलब होता है इनसाइड, ये इनसाइड, और स्पेक्ट मतलब होता है देखना, स्पेक्टस से बना हुआ, स्पेक्टस अंदर देखना। अंदर देखना मतलब कि अपने अंदर झांक कर देखने को कहते हैं इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट मतलब होता है टू लुक इनसाइड, टू लुक इनसाइड, अंदर की तरफ। तो व्हेन यू एग्जामिन your feelings, your ideas, your thoughts, your emotions, and analyze it, तो that is called introspection. Introspection का मतलब होता है जब हम अपने अंदर झांक कर देखते हैं, और for time being we pass and analyze what kind of emotion and attitudes developing in me या in us, तो that kind of examination is called introspection. उसको इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन इज ए वर्ड, वेरी गुड वर्ड, दैट इज टू एग्जामिन एंड एनालाइज एंड टू सी एंड टू जज व्हाट द इमोशंस एंड व्हाट द एटीट्यूड्स दैट यू आर डेवलपिंग इनसाइड, तो इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। और एक और इसको इसके इंट्रोस्पेक्ट से बना है, इंट्रोस्पेक्शन इज इंट्रोस्पेक्टिव। एक शब्द हुआ और इंट्रोस्पेक्टिव बना है। इंट्रोस्पेक्टिव और इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रो मतलब अंदर होता है, इंट्रोस्पेक्शन, तो तीन वर्ड याद करिए, वही मतलब होता है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है अंदर देखना, ये वर्ड, ये वर्ड। तो एडजेक्टिव हुआ, नाउन हुआ, इंट्रोस्पेक्शन नाउन, हैव एन इंट्रोस्पेक्शन नाउन। तो ये एक वर्ड से आप तीन वर्ड पाए, इंट्रोस्पेक्ट हुआ और इंट्रोस्पेक्टिव हुआ और इंट्रोस्पेक्शन हुआ, ये, और जिसका मतलब होता है टू लुक इनटू योरसेल्फ, नो देन thyself, presume not God to scorn, the proper study of mankind is man, अपने को जानो। तो एनालाइज बहुत अच्छा शब्द है। When you analyze yourself, you will learn so many things, and if you analyze yourself impartially, so you will learn your drawback, and then you can improve your quality of being human. अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, और इसके बाद हो गया, हाँ, अब देखते हैं कि हमने आपको बताया था कन मतलब होता है टुगेदर। जहाँ पर कन आता है वो उसका मतलब विथ या टुगेदर, कन। अगर ये कन लिखे, इसका मतलब होता है विथ या टुगेदर, साथ साथ। तो अब इसी से बना है एक शब्द कंसेंसस। कंसेंसस,
सेंसस। सेंसस मतलब होता है फीलिंग, मैंने बताया। कन मतलब साथ साथ। अगर फीलिंग टुगेदर, इसका मतलब हो गया फीलिंग टुगेदर। तो जब हम किसी इशू पर व्हेन वी ऑन सर्टेन इशू फील टुगेदर, तो उसको हम बोलते हैं कंसेंसस। कंसेंसस, तो कंसेंसस बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। देयर शुड बी कंसेंसस इन पार्लियामेंट ऑन सर्टेन इशूज। तो कंसेंसस मतलब होता है कि हम जैसा महसूस कर रहे हैं आप भी वैसा महसूस करिए, हम जैसा सोच रहे हैं आप भी वैसा मत सोचिए। तो एक लाइन बनता है जो बोलते हैं कंसेंसस। जैसे किसी बात पर आम राय ली जाती है, उसको बोलते हैं आम राय, तो उसको बोलते हैं कंसेंसस। जैसे कोई चीज़ पास हुआ सबके सहमति से, तो उसको बोला जाता था पार्लियामेंट में इट वाज रिजॉल्व विथ कंसेंसस। कंसेंसस, कंसेंसस मतलब सबकी राय से, कंसेंसस। तो कंसेंसस मीन्स दैट वी आर फीलिंग टुगेदर। कन मतलब होता है टुगेदर, और सेंसस, सेंसस मतलब होता है फीलिंग। तो जब हम एक साथ फील करते हैं तो और इसको कैसे यूज़ करोगे, जैसे कंसेंसस को यूज़ करो। जैसे it is very hard, it is very hard to have a consensus, to have a consensus, a consensus, consensus on controversial issues, controversial issues। तो it is hard to have, it is very hard to have, लिख सकते हैं कि एक आम सहमति बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। स्पेशली किसी चीज़ पर आम सहमति बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। और जैसे कैसे कौन सा हो सकता है कि आदमी को फांसी देना चाहिए कि उम्र कैद की सज़ा देना चाहिए। दिस इज़ ए डिबेटिंग मैटर। कुछ लोग पहले बोलेंगे नहीं फांसी दे देना चाहिए, दैट विल गिव ए गुड लेसन टू क्रिमिनल्स। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, फ्रॉम ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू इट शुड नॉट बी डन, उसको उम्र कैद की सज़ा देनी चाहिए। ऐसा बहुत हुआ, बहुत से ऐसे देयर आर सो मेनी पॉइंट्स ऑन दिस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव ए कंसेंसस। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो कंसेंसस, कंसेंसस मतलब आम राय। कंसेंसस ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कंसेंसस, कंसेंसस मतलब होता है आम राय। अच्छा, अब इसका उल्टा क्या है कंसेंसस का उल्टा? एक वर्ड है डिसेंट, डिसेंसस। तीन चीज बना है, डिसेंट बना है, आई डिसेंट, नहीं डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है दोज हु लिव अपार्ट। जो सेंट मतलब जो ये निगेटिव प्रीफिक्स है, जो कंसेंट नहीं देते, जो हामी नहीं भरते हैं, उनको बोलते हैं डिसेंट। डिसेंट मतलब one who lives apart, जो दूर जाकर बैठे, जैसे मीटिंग में जो दूर जाकर बैठे, या one who sits apart, one who sits apart, जो दूरी बना कर बैठे, sits apart, तो उसको बोलते हैं
दो वन हु सिट्स अपार्ट उसको बोला डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है कि उस ग्रुप का नहीं है, दूसरे ग्रुप में चला गया, तो उसको बोलते हैं डिसेंट। और इसी से बना है डिसेंशन। लेट मी सी स्पेलिंग। यस, डिसेंशन। आई डिसेंशन। डिसेंशन वही होता है जो होता है कंसेंसस। कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब एक राय। कंसेंसस की एक राय होता है। डिसेंशन मतलब होता है मतभेद। डिसेंशन का मतलब होता है मतभेद। तो कंसेंसस और डिसेंशन, तो ये एक वर्ड्स जो है आप नोट कर सकते हैं। जैसे ए डिसेंशन इन फैमिली, परिवार में क्या होता है कि डिसेंशन हो जाता है। ग्रुप जैसे परिवार के लोग हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं। जब व्हेन दे आर नॉट एबल टू रिजॉल्व द मैटर, तो उसमें देयर इज ए डिसेंशन, उसमें डिसेंशन हो जाता है, उसमें फूट हो जाता है, अलगाव हो जाता है। वो लोग दे सिट अपार्ट। कुछ लोग उधर बैठते हैं, कुछ लोग उधर बैठते हैं। दे आर नॉट रेडी टू कम ऑन द सेम टेबल, तो वो डिसेंशन कहलाता है। डिसेंशन कमिंग टू द सेम टेबल मीन्स कंसेंसस, और नॉट कमिंग टू द सेम टेबल टू द टेबल का मतलब होता है डिसेंशन। वो अलग अलग हो गए। तो डिसेंशन इन ए फैमिली, डिसेंशन इन ए फैकल्टी, डिसेंशन इन ए कॉलेज। कॉलेज में भी ग्रुप हो जाता है, देखते हैं स्कूल में भी ग्रुप हो जाता है, उसको बोलते हैं डिसेंशन। तो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी विल सी यू अगेन टुमारो विथ अ न्यू वर्ड्स एंड विथ अ लिवली एग्जाम्पल। तो आप जो है सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं कहता नहीं हूँ क्योंकि माई टास्क ओवर इज नॉट दैट गेटिंग दैट सॉर्ट ऑफ कि वो लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी नहीं। हम आई एम ए टीचर, आई एम 100% एकेडमिक। तो उसमें हमको ये नहीं करना, हमने मेरा ये मतलब है कि आपको अच्छा से पढ़ाया जाए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप सपोर्ट करें, तभी ये चल सकता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक। थैंक यू।